आदरणीय महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 एवं 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बनास नदी में जो बजरी का खनन है वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जितने भी लीज होल्डर्स हैं उन्होंने एक रैकेट बना लिया है और आज के अखबार, जयपुर के अखबार में भी आमेर की बात किसी से भी छुपी नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है कि जो बनास नदी है उसके यहाँ इतने खड्डे कर दिए और जो रूल्स के अकॉर्डिंग उनको फिलअप करने के नॉर्म्स हैं उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। ट्रैक्टर की ट्रिप्स दिन और रात चल रही है, जिसकी वजह से रोड्स में भी गांव के बीच में से वो लोग निकलते हैं और सारी गांव की अच्छी सीसी सड़कों को भी तोड़ दिया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एमड़ी पंचायत, उसके अंदर एक कुआं होता है सार्वजनिक पानी का, उसके आसपास भी इतना खनन कर दिया है कि पानी का कुआं भी अब सूखने लगा है। सभापति महोदय, जो नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो होने चाहिए वो अभी तक भी बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे और रिपीटेडली जब हम इनकी कंप्लेंट्स करते हैं तो कुछ ऐसा रैकेट बना हुआ है कि जब मौके पर पुलिस जाए या प्रशासन जाए या कलेक्टर जाए तो वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। अब ये कौन कौन इसके अंदर जिम्मेदार है सभापति महोदय, ये तो मंत्री महोदय ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर एक और समस्या है। नदी के किनारे पे जितनी भी शमशान घाट बने हुए हैं उन सबको तोड़ दिया गया है इस बजरी के खनन के चलते। तो आप प्लीज मंत्री महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाएं और वहां पर बजरी का खनन रोकें, क्योंकि बनास नदी को बहुत ज्यादा इन्होंने चीर करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर वेदांता ग्रुप है जिसकी एसके माइंस है, जिसने ईसी के लिए जो जन सुनवाई होती है सभापति महोदय, वो जन सुनवाई गलत तरीके से करी। प्रशासन और बाहरी लोगों को बुलाकर और पंचायत के प्रभावित पंचायत के सरपंच को प्रलोभन देकर ईसी जारी करवाई, जिसकी वजह से सभी ग्रामवासी उसके विरोध में खड़े हुए हैं और ये विरोध भी दर्ज करा गया है। सभापति महोदय, ये जो प्रैक्टिस है ये हर मायने में पर्यावरण के एकदम विरुद्ध है और बहुत हानिकारक है। जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ की इतनी बड़ी मुश्किलें हैं कि वहाँ पर ना किसान खेती कर सकता है, पानी पूरा वहाँ का डिस्ट्रॉय हो चुका है, फ्लोराइड से भर चुका है, इसलिए इतना प्रदूषित पानी वहाँ पे मिलता है। मैं आपसे मंत्री महोदय ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब ऐसी कोई ईसी के लिए सरपंच एनओसी दे तो उसके अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उस गांव के, उन सबको भी सूचना दी जाए और उन सबको भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि गांव वालों को भी समस्या ना देखनी पड़े और उनकी भागीदारी से कहीं न कहीं हम भ्रष्टाचार पे भी रोक लगाएंगे और प्रभावित पंचायत में जो ग्रामवासी है उनको न्याय मिल सकेगा। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर जो नगर परिषद क्षेत्र है वहाँ पर नालियों और निर्माण के लिए प्रत्येक वार्ड में 15 लाख रुपए दिए गए थे और उसमें से मेरे 45 वार्ड में से 30 वार्ड का टेंडर 2 ठेकेदारों ने मिलकर करा। एक तो ये 15 लाख जो रुपए हैं वो 2 साल के बाद नगर परिषद को मिले और उसके बाद भी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। जब ठेकेदार से ये पूछा गया कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि नगर परिषद पेमेंट नहीं दे रहा और नगर परिषद ये जवाब देता है कि हमारे पास बजट नहीं है। सभापति महोदय, हम ये काम कैसे कराएं, ये कृपया करके आप इस बात की मुझे जानकारी दें, नहीं तो इस ठेकेदार के अगेंस्ट कोई न कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में बजरंग चौराहे के पास विद्या निकेतन स्कूल के पास से एक पाइपलाइन 1 साल से सैंक्शनड है, टेंडर है उसका, लेकिन आज तक भी वो काम शुरू नहीं हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मांग रखना चाहूंगी कि मेरे राजसमंद नगर पालिका क्षेत्र में एक चौराहा है जिसको सब शहर के निवासी टीवीएस चौराहे के नाम से बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीवीएस शोरूम है। उस जगह राजसमंद के संस्थापक महाराणा राणा राज सिंह जी के नाम पे वो चौराहा घोषित हो और वहां पर उनकी आदमकद प्रतिमा लगे, ये मैं मंत्री महोदय से डिमांड करना चाहूंगी, मांग रखना चाहूंगी। मंत्री महोदय, आपको एक और विषय की जानकारी दूंगी कि स्वर्गीय किरण महेश्वरी जब पिछली बार विधायक थे तो उन्होंने सोमनाथ चौराहे और परशुराम चौराहे बनाया था, वो हो भी चुका है, उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है, लेकिन आज तक वो काम नहीं हो पाया है। कृपया करके निर्देश दें ताकि वो काम हो सके। ये सारी समस्याएं हमारे यहाँ पर कम हो सकती है, नाली, सड़क, पानी की, अगर आप हमें एक यूआईटी दे दें। तो आदरणीय मंत्री महोदय से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हमें एक यूआईटी दे दें राजसमंद को, ताकि
प्लान डेवलपमेंट हमारी सिटी का हो सके, उस टाउन का हो सके। आदरणीय सभापति महोदय, लास्ट में 2-3 बात रखकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। राजसमंद शहर में जितने भी हम पर्व मनाते हैं, महिलाएं पर्व मनाती है, वो चाहे गणगौर हो, दशा माता हो, चाहे तीज हो, उसके छोटे छोटे देवरे, उनकी परिस्थिति इतनी खराब है, महिलाओं को प्रॉपर जगह भी नहीं मिली और कोविड के चलते उनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी ढंग से नहीं हो पाई है। तो मैं ये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि विधायक मद से मैं उनको डायरेक्टली इस विधायक कोष से नहीं दे सकती, इसमें कोई भी उनको सैंक्शन, तो आपसे ये निवेदन है कि ये जितने भी स्थान है इनका अच्छा प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और उनको वापस से थोड़ा सा अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस उनका हो सके। एक समस्या जो पूर्व में मावली के विधायक ने बोली, ये मेरी भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो पेरिफेरी लैंड है, यानी पंचायत को कन्वर्जन कराना हो लैंड में, तो उसको नगर पालिका को, नगर परिषद को रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन जब वहां पर डेवलपमेंट की बात आती है तो नगर परिषद उसमें कोई भी काम नहीं करता है। सभापति महोदय, प्रॉब्लम यह है कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र अगर नगर परिषद के पास जाए तो बोलते हैं ये हमारी पेरिफेरी में नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट, वहां पर पानी, बिजली, सड़क कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 10 साल से मेरे यहाँ पर एक कॉलोनी है, बालाजी कॉलोनी, वहां पर आज तक भी आवश्यक चीजें नहीं हुई, पानी की पाइपलाइन तक नहीं पहुंची है। तो मैं ये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप इसको 6 महीने का एक टारगेट पीरियड दें, ताकि ये सारे कन्वर्जन के बाद पानी, बिजली, एटलीस्ट ये बेसिक सुविधाएं वहां तक टाइमली पहुंच सके। मेरे यहाँ पर जो बिजली के तार हैं सिटी के, शहर के अंदर, वो सारे ऊपर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हानि होती है। तो मैं ये मांग रखना चाहूंगी कि कृपया करके वो नगर परिषद क्षेत्र में आप वो बिजली के तार को भी अंडरग्राउंड कराने की सहमति दें, ताकि सबको सुविधा अच्छे से मिल सके। लास्ट में एक बात कहूंगी सभापति महोदय कि राजसमंद जिले के अंदर देवगढ़ और आमेट नगर पालिका है, जिसके अंदर ईओ को अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। जो ईओ है वो भीलवाड़ा जिले के गंगापुर नगर पालिका में उसका पद स्थापित है, उनका नाम है कृष्ण गोपाल माली। मैं ये जानना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि ऐसी क्या ईओस की कमी है कि एक ईओ को जो दूसरे जिला में है उसको मेरे जिले के 2 नगर पालिकाओं में आपने कार्यभार सौंप रखा है। कृपया करके ईओ वहां पर भी पद स्थापित करें, ईओ को लगाएं, ताकि थोड़ा कहीं ना कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिल रहा है उसकी व्यवस्था अच्छी हो सके। आपने बोलने का मौका दिया।